एक मुद्दा सामने आया है जहां पर ज़ेप्टो की ओर से कुरान की बेअदबी के करने के आरोप यहां पर मुस्लिम समुदाय की ओर से लग रहे हैं। हमारे साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने के लिए पहुंचे हैं और बीएनएस के तहत मामला दर्ज भी हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है शाहिद भाई, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कैसा हुआ यहाँ? हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। मैं सबसे पहले तो सबको सलाम नमस्ते कहूँगा कि ये ऐसा कोई मतलब कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है। ये मुद्दा तो बहुत छोटा था, लेकिन एक ये आयतल कुर्सी है, ये हमारे मजहब की, हमारे कुरान का एक हिस्सा है और इसको लेके हमको बहुत हर्ट हुआ कि मतलब ये जो चीज़ बेच रहे हैं, जैसे कॉन्डम वगैरह जो बेच रहे हैं, उसके साथ में जो इस चीज़ को, इस फोटो को लगाकर जो ये लोग जो बेच रहे हैं, वो चीज़ एक गलत है। अगर किसी कंपनी के आदमी से ये लापरवाही हुई है, अगर किसी ऑनलाइन वगैरह कोई संभालता होगा इस चीज़ को जो सेल करने के लिए, ऐड करने के लिए, अगर उससे लापरवाही हुई है तो नेक्स्ट टाइम से चाहे वो कोई ज़ेप्टो ही नहीं, कोई भी कंपनी हो, वो ऐसा काम ना करे जिसके वजह से मतलब हमारी धार्मिक इंस्ट्रूमेंट को हर्ट हो। और प्लीज़ मतलब मैं तो किसी को भी मतलब इसके लिए ये नहीं कहूँगा ये गलती है। और माशाल्लाह मुंबई पुलिस ने हम लोग को फुल सपोर्ट किया है और हम लोग भी मुंबई पुलिस को आज से नहीं, ज़माने से फुल सपोर्ट करें, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग सब भाई भाई है, इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसी जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उन लोगों को खास मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने प्रोडक्ट के साथ में ज़रा ध्यान देके कोई भी चीज़ को बेचा करें। या मतलब इसके वजह से ये नहीं हो कि मतलब भाई इधर पे कुरान है और इधर कोई गंदी चीज़ है, इधर गीता है फिर इधर कोई गंदी चीज़ है, या बाइबल है इधर गंदी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है उसकी इज्जत एक अलग चीज़ है, उसका रुतबा एक अलग चीज़ है, और वो जो कॉन्डम वगैरह है वो एक अलग चीज़ है, उसको एक अलग लेवल पे रख के सेल करना चाहिए, ये चीज़ को एक अलग लेवल पे रख के चलना चाहिए। और यही बोलूंगा बस भाई, और क्या, सब शांति का पैगाम दे दो। ज़ेप्टो कंपनी द्वारा आपसे को कांटेक्ट करने या फिर कुछ उनकी गलती बताने की कोशिश की गई है? हाँ, वो उनके एक दो एम्प्लॉय आए थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा फेक आईडी हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने बोला इसकी अभी देखो, हम तो हमारा काम कर रहे थे, क्योंकि हमको उनके नाम से जो आईडी दिखी है फेसबुक के ऊपर, हमने उसका लिंक भी मुंबई पुलिस को दिया है, तो उसके हिसाब से तो अभी वो पुलिस ही जांच करेगी क्या इसमें कौन दोषी है और किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम है मासूक सिद्दीकी। मुझे सुबह में कॉल आया, शाहिद भाई ने कॉल किया कि ऐसी कंपनी है, ज़ेप्टो कंपनी है, जिसने अपने फेसबुक पे जो ऐड चलाते हैं, तो ऐड में उन्होंने आजू बाजू में अश्लील चीज़ रखा है और इसके बीचों बीच में कुरान की आयत है जिसे हम लोग मतलब पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी। और बहुत ही उसका अच्छा हमारे में मतलब उसका मकाम है, हम उसके कभी बोता हम उसे पढ़ते हैं। उस चीज़ को उसके बाजू में लगाया है, बीचों बीच में लगाया है, जिससे हमारी धार्मिक आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। मैं कंपनी से इतने कहना चाहता था कि भाई इसको हटाए, हम उनसे बात भी किया लेकिन उन्होंने अभी तक हटाया नहीं था। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है फेक है। अरे फेक कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे आके एफआईआर किया है हमारे सीनियर साहब, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है गोरेगांव के खराज साहब, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया है। अब इस पे आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि ऐसा चीज़ अगर हुआ तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी भी धर्म की हो। हम सबके धर्म के प्रति हमें आस्था है और सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी के आस्था के खिलाफ कोई खिलवाड़ करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई ऐसा है कि जब हमको मासूक भाई का हमको फ़ोन आया कि इस तरीके का हुआ है, तो हम लोग जो वाले के पास में गए और हमने उनको इरफान भाई एक उधर पे मिले, जो उनका उस वक्त पे मैनेज करने वाला जो था वो मिला। तो हमने उनको बोले कि भाई इस तरीके से आपका कंपनी कॉन्डम के साथ में हमारी कुरान की आयत को लगा के कर रहे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये इस तरीके का हमारे साथ में नहीं हुआ है। लेकिन हमने दिखाई उनको तो उन्होंने एक्सेप्ट किए, तो वो उन्होंने अपनी गलती नहीं रखने के बदला उन्होंने क्या बोले कि ये फेक आईडी हो सकता है। तो हमने एक ही बात उनको कहा कि भाई अगर फेक आईडी है तो आप अपने सीनियर को बुलाओ, जो भी है उनको बुलाओ। तो उन्होंने हमारी बात को ये नज़रअंदाज करते हुए गए। फिर हमने उधर पे थोड़ा धरना प्रदर्शन भी किए। फिर हमारी मुंबई पुलिस आई है, हमको लेके आई, उन्होंने लीगल तरीके से बोले कि आपको धरने का वो परमिशन लेना चाहिए। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे हम उस कंपनी पे मामला को दर्ज करा गया, कंपनी के ऊपर हमने एफआईआर करा दी है। तो ये नहीं है कि खाली एफआईआर का, हर कंपनी का अपना अपना बेचने के लिए चीज़ कुछ ना कुछ किसी भी कौम का नहीं लगा सकता है। इस तरीके के कोई भी गंदी चीज़ के पास में उनके जैसे भाई ने साजिद भाई बोले हैं, कुरान हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो गया, इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं लगना चाहिए और कंपनी पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और अगर ये एक्शन नहीं हुआ, अगर आज हम लोगों ने नहीं किया, कल और कंपनियों का और बढ़ावा होते रहेगा।
अपने हिसाब से और पे सुना ही होगा, जहाँ पर लोग कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हो सकता है कि कल आपके धर्म के ऊपर आ जाए कभी। उनका ये कहना है कि गीता हो या बाइबल हो, इसके कोई बाजू में कोई बगल में यहाँ पर अश्लील जो चीजें हैं वो नहीं लगानी चाहिए। फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीएनएस के तहत जेप्टो कंपनी के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। ऐसी अपडेट्स देखते रहे, बने रहे मुंबई न्यूज।